नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, स्टेटलेसनेस। जब आप नेशनैलिटी पढ़ते हैं तो स्टेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट ज़रूर आपके सामने आता है। बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। आपको कुछ चीज़ें समझ में भी आएंगी, कुछ चीज़ें अजीब भी लगेंगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं राज्यहीन व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जिस पे किसी भी देश की कोई नागरिकता नहीं है और कोई भी देश उसे अपना नागरिक मानने के लिए राजी नहीं है। तो बड़ी अजीब सी बात तो ये भी हो जाती है कि एक व्यक्ति है तो सही दुनिया में, लेकिन वो किसी भी देश का नागरिक नहीं है, मतलब वो किसी भी बाउंड्री या टेरिटरी के अंदर नहीं आता। तो इस टॉपिक के लीगल एस्पेक्ट्स और एग्जाम्पल को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। स्टेटलेसनेस का मतलब होता है एक व्यक्ति का किसी भी देश के साथ लीगल संबंध नहीं होना। 1954 के कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ स्टेटलेसनेस पर्सन के अनुसार स्टेटलेस पर्सन को डिफाइन किया गया था और यहाँ पर ये कहा गया था कि अ पर्सन हु इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ नेशनल बाय एनी स्टेट अंडर द ऑपरेशन ऑफ इट्स लॉ। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं है और या फिर उस सिटीजनशिप का कोई प्रूफ नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का जीवन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ज़रा सोच के देखिए कि कोई भी देश उस व्यक्ति को अपना सिटीजनशिप मानने के लिए राज़ी नहीं है। और सिटीज़नशिप को आप हल्के में मत लीजिए। किसी भी देश का सिटीज़नशिप कितनी इंपॉर्टेंट है आप इसी से देख सकते हो कि अपने एक सिटीज़न के लिए देश कहाँ से कहाँ कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी प्लेन हाईजैक हो जाता है, उसमें किसी भी देश के कोई सिटीजन्स होते हैं, कितने ऑपरेशन चलाए जाते हैं, बड़े से बड़े टेररिस्ट को छोड़ दिया जाता है उन सिटीजन्स को बचाने के लिए। इंडिया ने ऑपरेशन गंगा चलाया यूक्रेन से अपने बच्चों को लाने के लिए, वो सिटीज़न ही तो थे। इज़राइल से अपने देश के नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया। तो ये सिटीजन्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है आप ये समझिए। तो ये सिटीजनशिप होना कितनी बड़ी बात है और जिन व्यक्तियों के पास ये सिटीजनशिप नहीं है वो कितने ज़्यादा मुश्किल से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। रोहिंग्यास इसका एग्जाम्पल है। उनके पास सिटीजनशिप नहीं है, म्यांमार उनको अपने देश का नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है। वो एग्जाम्पल आता है इसमें मेहरान कारमी का। इनका नाम आपने सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता। ये ईरानियन रिफ्यूज़ी थे। उन्होंने अपने देश ईरान में सिटीजनशिप के लिए बहुत मुश्किलें उठाई। इनकी सिटीजनशिप को डिनाई कर दिया गया था और इन्होंने अपनी लाइफ के 18 साल फ्रांस के चार्ल्स डी गोले एयरपोर्ट पर बिता दिए। इनकी लाइफ के ऊपर एक मूवी भी बनी है द टर्मिनल करके। कॉसेस क्या हो सकते हैं स्टेटलेसनेस के? किसी भी व्यक्ति को उसी के स्टेट से बाहर कर देना या किसी भी स्टेट का ना मानना, इसके पीछे क्या कॉसेस हो सकते हैं, के कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण है डिस्क्रिमिनेशन। कोई देश अपने नागरिकों के साथ रिलीजन, जेंडर या एथनिसिटी के बेसिस पर भेदभाव करता है। ये एक कारण हो सकता है कि इसी बेसिस पे भेदभाव करके उसे उसके देश से निकाल दिया गया हो। कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कहाँ कहाँ से लोगों को उनके घर से निकाला गया है, उनसे उनकी सिटीजनशिप छीन ली गई है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जब दो देश के लॉज कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो इंडिविजुअल्स की नेशनैलिटी स्टेटस इनक्लियर हो जाते हैं। स्टेट सक्सेशन, जब एक नया देश बनता है, जैसे यूएसएसआर के टूटने के बाद बहुत छोटे छोटे देश बने, तब स्टेटलेसनेस की जो प्रॉब्लम है वो पैदा हो गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ आ जाते हैं। बर्थ रजिस्ट्रेशन की कमी या डॉक्यूमेंट्स का गलत होना, ये भी एक वजह होती है कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। अब इसके क्या लीगल सॉल्यूशन, इंटरनेशनल लॉ में कौन से लॉ दे रखे हैं जो एक स्टेटलेस पर्सन की मदद कर सकते हैं? 1954 का कन्वेंशन, ये कन्वेंशन इंश्योर करता है कि स्टेटलेस लोगों को बेसिक राइट्स मिले, जैसे एजुकेशन और हाउसिंग। मतलब उनसे उनकी बेसिक ह्यूमन राइट तो नहीं छीनी जाए। 1954 का 1961 का कन्वेंशन है। ये लॉ प्रिवेंट करता है कि किसी भी व्यक्ति की जन्म से पहले जो उसकी सिटीजनशिप थी या जन्म के बाद उसकी सिटीजनशिप ना छूटे। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसकी सिटीजनशिप छूट रही है। फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूडीएचआर तो है ही, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। आर्टिकल 15 इसका ये कह रहा है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू अ नेशनैलिटी। हर किसी के पास नागरिकता का अधिकार तो होता ही है। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं स्टेटलेसनेस को लेकर, जैसे तिब्बतन रिफ्यूजीज़ इन इंडिया। इंडिया में तिब्बतन रिफ्यूजीज़ का जब आप केस पढ़ोगे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि 1950 और 1987 के जो बीच में इंडिया में पैदा तिब्बतन रिफ्यूजी हैं उनको इंडियन की सिटीजनशिप मिल सकती है। जेनिवर वर्सेस फ्रांस 2009 का केस है ये। इस केस में यूरोपियन कोर्ट ने रूल किया कि नेशनैलिटी डिनाई करना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें आप समझोगे कि किस तरीके से सिटीजनशिप देना और उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था एक डिटेल डिस्कशन ऑन स्टेटलेसनेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।